हेलो दोस्तों, आज हम लोग तोता और चील की कहानी सुनेंगे। सोना एक पुराना दोस्त चीकू कौवा था। वह पास के पेड़ पर ही रहता था। वह अक्सर सोना के साथ खाने की तलाश में उसके साथ जाया करता था। जब सोना बच्चों के लिए खाना लेने निकली, उसका दोस्त चीकू भी आ गया। चीकू ने सोना से पूछा, सोना, क्या तुमने उस क्रूर चील के बारे में सुना? कल उसने कबूतर के बच्चों को अपना खाना बना लिया। सभी कबूतर के लिए दुखी है। सारे पक्षी अपने अपने बच्चों को लेकर बहुत डरे हुए हैं। सोना ने बताया, हाँ भाई चिक्कू, मैंने भी सुना है कि उसने कबूतर के 2 बच्चों को खा लिया। अगर वह समय से न आती तो वो दुष्ट चील उसके तीसरे बच्चे को भी खा जाता। चीकू ने आगे बताया, देखो सोना, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, बल्कि बहुत सारे दिल से बता रहा हूँ कि उस चील की निगाह अब तुम्हारे घर पर है। मैंने उसे आज तुम्हारे घर के ऊपर घूमते हुए देखा। तुम्हें अब सावधानी से रहना होगा। सोना चीकू की बात सुनकर डर गई। उसका दिल दहला गया। घर पहुंचने पर उसने अपने प्यारे बच्चों को गले से लगाया। वह जानती थी कि उसके बच्चे अब खतरे में हैं। सुबह होते ही सोना ने अपने दोस्त चीकू से मदद मांगी। सोना ने चीकू से कहा, चीकू भाई, हमें उस अत्याचारी चील को यहाँ से भगाना ही होगा, वरना वो हम सबके बच्चे बारी बारी से खा जाएगा। चिक्कू सोना की बात से सहमत था, लेकिन उसने सोना से पूछा, पर हम उस चील का सामना अकेले कैसे करेंगे? सोना ने अपना प्लान चीकू को विस्तार से समझाया। सोना ने अपने बच्चों को चीकू के घर छोड़ दिया। दोनों दूसरे पक्षियों से मदद मांगने निकल गए। सीधा सामना करने की बजाय सोना ने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके उस अत्याचारी चील को बेवकूफ बनाने का निर्णय लिया। उसने चीकू और दूसरे पक्षियों की मदद से मिलकर जानबूझकर दूसरे पेड़ में एक घोंसला बनाया, जो उसके असली घर के तरह दिखाई देता था। घोंसले के अंदर उसने पत्थर, कीड़े, टहनियाँ रख दिए और उन्हें घास से ढक दिया। उसने घोंसले की बनावट इस प्रकार की मानो उसमें स्वयं उसके बच्चे बैठे हों। सोना जानती थी कि चील की तेज आंखें इस घोंसले को देखेगी और सभी पक्षी छुप गए। चील हमला और पक्षियों का पलटवार। जब सूरज धीरे धीरे ढलने लगा, चील सोना के घर के ऊपर चक्कर काटने लगा। बच्चों को अकेला समझकर वह सोना के घर पर उतर गया। जैसे ही उसने हमला करा, उसकी चोंच पत्थर से टकरा गई। उसने देखा, सिवाय पत्थर, कीड़े, घास, टहनियों के उसमें कुछ नहीं है। धोखा खाकर वह जोर से चिल्लाया। उधर सारे पक्षी तेजी से आए और चील पर हमला बोल दिए। सबने अपनी चोंच मारकर चील को घायल कर दिया और दूर भगा दिया। इस तरह सोना ही चालाक योजना काम कर गई। सब खुशी से चहकने और गीत गाने लगे।
सभी ने सोचा सोना से पूछा, सोना तुम्हारे अंदर इतना साहस कैसे आया? तुमने अपने बच्चों के साथ साथ सबकी जान बचाई। सोना ने कहा, मुझे पता था कि बुद्धिमत्ता, तेज सोच और सबके साथ से बड़ी मुसीबत से निपटा जा सकता है। बस इसी सोच से आज हम सब ने मिलकर एक बड़ी मुसीबत का सामना किया और हम जीत भी गए। इस तरह ये सबके लिए एक यादगार घटना बन गई। सभी पक्षी अपने बच्चों को कहानी के रूप में इस सच्ची घटना को सुनाते ताकि वे भी अपने बच्चों को निडर और साहसी बना सके। कहानी से सीख, हम जल्दीबाजी में कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें सूझबूझ और बुद्धिमानी के साथ काम करना चाहिए। एक साथ मिलकर हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।